हाय। आज अक्षय तृतीया है और मैं सोनाली शाह शेठ स्फीयर ज्वेलरी की तरफ से ये वीडियो प्रेजेंट कर रही हूँ। इट टॉक्स अबाउट अक्षय तृतीया क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों हम इसे इतना इम्पोर्टेंस देते हैं। और उसके बाद टुवर्ड्स द एंड स्फीयर की तरफ से 3 ऑफ़र्स हैं आज के दिन के लिए टू ऑल आवर कस्टमर्स। तो डेफिनेटली ध्यान से देखिए टिल द एंड। आज का दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। इनफैक्ट ये पूरे साल के उन 4 दिनों में से है जिनको ऐसा माना जाता है कि जिनमें आप कोई भी काम शुरू कर सकते हैं बिना मुहूर्त देखे। तो इतने शुभ होते हैं ये दिन। तो उसमें ऑफ कोर्स दशहरा का दिन बोलते हैं, एक गुड़ी पड़वा बोलते हैं, और एक न्यू ईयर जो हमारा कार्तिक महीने में जो दिवाली के बाद वाला न्यू ईयर आता है वो, और एक ये आज का दिन अक्षय तृतीया का दिन। इसका पौराणिक टाइम से बहुत ही महत्व है। और आज हम ज्वेलर्स के लिए भी ये बहुत बड़ा दिन है। तो आज हम कुछ भी इंडिया में सारे लोग कुछ भी नया स्टार्ट करना हो तो आज का दिन प्रेफर करते हैं, और इसके कई सारे रीजंस हैं जो मुझे आपके साथ शेयर करने हैं। सो यस, स्टार्टिंग अक्षय तृतीया, इसका मतलब है अक्षय, मतलब कि मतलब नॉट, और क्षय जो फिनिश होता है, मतलब जो फिनिश नहीं होता, जो कभी खुटता नहीं है, जो हमेशा बरकरार रहता है, उसको अक्षय बोलते हैं। सो अक्षय तृतीया ये वो दिन है जहाँ जब आप कुछ स्टार्ट करते हो तो वो बहुत लंबे समय तक चल सकता है, एंड इट स्टेज ऑन फॉर एवर, ऐसा बोलते हैं। इसीलिए मैरिजेस के लिए भी ये दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। दैट यू डोंट इवन हैव टू लुक एट कुंडली या मुहूर्त नहीं देखते। खातिज का पूरा दिन मैरिज के लिए इट्स कंसिडर्ड वेरी वेरी ऑस्पिशियस। इसीलिए हम गोल्ड ख़रीदते हैं ताकि हमारे घर में हमेशा बरकत रहे, प्रॉस्पेरिटी रहे, सो दैट्स व्हाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन मुझे ऐसा लगा कि हम ज्वेलर्स को बहुत लगता था कि कौन ज्वेलरी ख़रीदेगा, बट मुझे ऐसा लगता है कि चाहे छोटा सा भी, लेकिन गोल्ड डेफिनेटली आपको गोल्ड ज्वेलरी या गोल्ड कॉइन भी, इवन 1 ग्राम गोल्ड कॉइन ख़रीदना चाहिए, बिकॉज इट इज़ अ बेरर ऑफ गुड लक। मतलब वो आपके घर में और ज़्यादा गुड लक लेके आएगा, जो लक जो कभी ख़त्म नहीं होगा। सो दैट्स वाई इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। सो कमिंग बैक टू अक्षय तृतीया, क्यों इसका इतना महत्व है, क्यों इसको इतना सारा इम्पोर्टेंस दिया गया है हमारे कल्चर में। इसकी कई सारे रीजंस हैं, एंड आज आई एम गोइंग टू शेयर दैट विथ यू। सबसे पहले तो ये वो दिन है जिस दिन गंगा धरती पे आई थी। सो ऋषि भगीरथ थे, उन्होंने बहुत तपस्या की थी ताकि गंगा धरती पे उतरे, और वो उतरने ही वाली थी, लेकिन उनका फोर्स इतना ज़्यादा था कि उन्होंने रिक्वेस्ट किया, खुद गंगा ने रिक्वेस्ट किया कि कुछ करो क्योंकि बहुत ज़्यादा फोर्स है मुझ में। तो शिव जी ने उनकी जटाओं में उसको उलझा दिया था ताकि फोर्स थोड़ा कम हो जाए। सो देयर इज़ अ लिटिल स्टोरी बिहाइंड दैट इन माइथोलॉजी। बट इसी दिन, आज के ही दिन, अक्षय तृतीया के दिन गंगा धरती पे आई थी। ऐसी ये एक और कहानी है कि अन्नपूर्णा देवी, जो कि फूड की देवी है, वो भी इसी दिन धरती पे आई थी। इवन जैनों में बोलते हैं कि भगवान ऋषभ देव, जो कि सबसे पहले तीर्थंकर माने जाते हैं जैनों में, उन्होंने 1 साल का उपवास रखा था। 1 साल कुछ नहीं खाया था, और 1 साल के बाद उनको हस्तिनापुर में श्रेयांश कुमार नाम के जो राजकुमार थे, उन्होंने
उनको पहली बार फूड चखाया, जिसको हम बोलते हैं कि पारना किया, तो उस दिन ही करवाया था, जो अक्षय तृतीया का दिन है। इसलिए हम जैनों में जब पूरा 1 साल का जो लोग फास्ट रखते हैं, तो वो फिर आज के दिन वो थोड़ा भी खाना शुरू करते हैं। तो ये जैनों की बात हुई। बट इन द हिंदू ट्रेडिशन बहुत सारी और चीज़ें हैं जो अक्षय तृतीया से जुड़ी हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो ऋषि वेद व्यास ने जो महाभारत की रचना की थी, तो वो भी इसी दिन स्टार्ट हुई थी। इसी दिन गणपति जी ने स्टार्ट किया था महाभारत को लिखना। तो यूँ हुआ था कि महाभारत एक बहुत ही बड़ी रचना थी, तो बहुत सारे श्लोक थे। तो महर्षि वेदव्यास को लगा कि ये मैं अकेला पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे सोचना भी है और लिखना भी है, वो दोनों चीज़ मैं नहीं कर सकता। तो वो ब्रह्मा जी के पास गए थे और ब्रह्मा जी ने बोला था कि तुम जो गणों के देवता हैं गणपति, उनको जाके बोलो, वो ही तुम्हारी मदद करेंगे। और फिर वो गणपति के पास जाते हैं, तो गणपति बोलते हैं कि देखो, मैं लिखना शुरू करूँगा तो फिर मैं बंद नहीं करूँगा। तो वेदव्यास बोलते हैं ठीक है, तुम, लेकिन एक शर्त है मेरी भी, कि तुम श्लोक को बिना समझे नहीं लिखोगे। तो वो जितना टाइम गणपति जी को श्लोक समझने में लगता था, उतना वो छोटा सा ब्रेक वेदव्यास ऋषि को मिल जाता था। तो उसी तरह महाभारत की रचना हुई थी, पर वो स्टार्टिंग डे आज का दिन था। सो दैट इज़ अ लिटिल अगेन अ स्टोरी फ्रॉम माइथोलॉजी। दूसरा एक देयर इज़ अ वेरी वेरी गुड स्टोरी कि वो महाभारत से ही रिलेटेड है, कि सूर्य भगवान ने एक अक्षय पात्र दिया था युधिष्ठिर को। तो वो ऐसा, जब उनको एक्साइल हुआ था 14 साल का, उनको भी वनवास दिया गया था, बिकॉज़ वो हार गए थे द गेम। तो जब उनको ये एक्साइल मिला था, तो सूर्य भगवान ने उनको ये अक्षय पात्र दिया था। तो क्या होता था, बहुत सारे ऋषि उनके पीछे पीछे आते थे, तो उन सबको खाना, वो सब मतलब एक्साइल में तो कैसे करें, दैट्स वाई दैट अक्षय पात्र यूज्ड टू हेल्प देम, कि सारे ऋषियों को उसी में से खाना खिलाते थे। पर एक दिन क्या हुआ कि वो कंडीशन ऐसी थी सूर्य भगवान की, कि जब द्रौपदी खा लेगी, उसके बाद फिर नहीं मिलेगा इसमें से, तब तक इसमें इट इज़ फॉर एवर खाना आता ही रहेगा, कभी खुटेगा नहीं। तो एक दिन क्या होता है, द्रौपदी ने खाना खा लिया और बाद में कृष्ण जी आए कि कुछ हो तो दो, तो कुछ नहीं था उसके पास, तो वो रोने लगी। और पूरे वो बॉल में, वो अक्षय पात्र में, देयर वाज जस्ट 1 राइस का दाना। तो भगवान ने वही खाया, कृष्ण भगवान ने, और उसी से उनका पूरा पेट भर गया। उनका ही नहीं, बट पूरी सृष्टि का पेट भर गया। तो उसी से, मतलब इसीलिए ये अक्षय पात्र का इतना महत्व है महाभारत में। और भी काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें जुड़ी हुई हैं, दैट ये एक्चुअली परशुराम जयंती भी माना जाता है। सो लॉर्ड परशुराम वॉज द 6th अवतार ऑफ विष्णु। जो विष्णु भगवान के 10 अवतार हैं, उसमें से 6th नंबर लॉर्ड परशुराम है, तो उनकी बर्थडे है अक्षय तृतीया। सो हिंदू रिलीजन में इसका भी बहुत महत्व है। और भी देयर इज़ एक साइंटिफिक भी एक टेक है इसके ऊपर, एक जोग्राफिक, एक एस्ट्रोनॉमिकल चीज़ भी है, कि द सन एंड द मून, दिस इज़ द डे, ये दिन पे दोनों इक्वल एनर्जी है, इक्वल हो जाते हैं, दोनों ही पावरफुल हो जाते हैं। तो दैट्स वाई दिस डे हैज़ अ लॉट ऑफ एनर्जी, अ लॉट ऑफ पॉजिटिव एनर्जी। तो ये पॉजिटिव एनर्जी आप चैनलाइज कर सकते हो किसी भी अच्छे काम में, किसी भी अच्छी चीज़ के लिए। तो इस दिन एक्चुअली अगर दान भी देते हैं, रिलीजियस तरीके से देखें तो दान भी देते हैं, तो आज के दान का भी बहुत महत्व है। आप कुछ भी दान दो तो उसको बहुत इट मल्टीप्लाइज, उसका जो आप इफ़ेक्ट है, उसका जो आपको पुण्य मिलता है, वो मल्टीप्लाइड पुण्य मिलता है। दीज आर ऑफ कोर्स मान्यताएं हैं। There is also a very very nice story about कृष्णा एंड सुदामा। वो हमने तो स्कूल में पढ़ी है, सबको याद है कि कृष्णा और सुदामा बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स थे। और एक दिन, मतलब कई सालों के बाद, जब
सुदामा वापस आते हैं कृष्ण भगवान को मिलने, तो वो उनकी व्यथा कह नहीं पाते हैं कि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है, और कुछ हेल्प लेने आए थे लेकिन कुछ मुंह से निकली नहीं बात, वो ऐसे ही मिल के चले गए। जब वो घर पहुंचते हैं तब जाके देखते हैं कि उनका पूरा वो जो ऑर्डिनरी घर था वो पूरा महल बन गया, और तब जाके उन्हें समझ में आता है कि कृष्ण ने तो ऐसे ही मन उनकी बात जान ली, लेकिन वो जिस दिन मिले थे, जिस दिन ये हुआ था, वो अक्षय तृतीया का दिन था। सो इसीलिए अक्षय तृतीया को ऐसा बोलते हैं कि जो भी करो तो वो धन या हो या करियर हो या फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी हो, वो बढ़ती ही जाती है। इस दिन को ही एक्चुअली कुबेर जी जो देवलोक के ट्रेजरर है, उनको वो ट्रेजरर की पोस्ट भी अक्षय तृतीया के दिन मिली थी, ऐसा बोला जाता है। और इसीलिए इन सारी कहानियों से जुड़कर ये एक्चुअली विष्णु भगवान को बहुत इस दिन को हम प्रे करते हैं। तो विष्णु भगवान, गॉडेस लक्ष्मी और कुबेर भगवान, तो ये तीनों को हम आज अक्षय तृतीया के दिन प्रे करते हैं फॉर ऑब्वियसली फॉर प्रॉस्पेरिटी फॉर आवर हाउस। एंड इसीलिए आई थॉट दीज स्टोरीज वुड रियली मेक सेंस। So coming to Sphere, we thought that this is the very good occasion, and we want to give some good value to all our customers, हमारे जो client हैं जो हमसे regular खरीदते हैं। तो I just thought कि if you want to book a gold guinea or a piece of jewelry or anything within your budget, you can just call us. आप सिर्फ call कीजिए and you tell us your budget or whatever you want to book, and we will just book it on your name. तो आज के शुभ दिन पे वो booking हो जाएगी, and then you can pay at your convenience once the lockdown opens, so that was one thing. The second thing was that some of the people who know us know that we have our gold and diamond reserve scheme. तो उसमें वो एक्चुअली 1 साल की स्कीम रहती है, लेकिन हम इस पर्टिकुलर पीरियड के लिए we have shortened that period, and we have now for the first time and the only time we are giving this for 6 months. तो मतलब आप 6 months पे कीजिए and then we will pay the 7th month for you. तो आप तुरंत ही अराउंड दिवाली टाइम आप कुछ खरीद पाएंगे. So we are just looking at your convenience there. The amount could be in multiples of 5,000. और एक और चीज़ है जो we want to give you, and that is totally out of our जस्ट दिस, ये जज्बा कि हमें कुछ आपके लिए जो भी हम कर सके हमें करना है, एंड दैट इज़ रीडिज़ाइनिंग ऑफ योर ओल्ड ज्वेलरी. अगर आपके पास कुछ चीज़ें हैं जो सेफ़ में पड़ी हुई हैं और आपको उसको रीडिज़ाइन करना है, क्योंकि आई कैन जस्ट अंडरस्टैंड कि इस दौरान हम कुछ नया ख़रीदने में इतने मतलब सोचेंगे थोड़ी बार, लेकिन अगर कुछ पुराना है और उसको थोड़ा रिफर्बिश करके हम पहन सकते हैं तो आई एम श्योर दिस वुड अपील टू अ लॉट ऑफ पीपल. So this is from my end as a designer. If I can help you, maybe आपका जो jewelry box है उसको कुछ makeover कर सकें, तो I think that would be nice and interesting to do. So yeah, these are the 3 things that we from Sphere, the team, we want to give to you. So within this day, अगर आपको कुछ भी booking करवानी हो तो just call us up and we will help you out. Thank you, and you have a great day, and I hope कि आप कुछ भी छोटा बहुत भी कुछ छोटा सा भी चीज़ आप start करें आज का दिन, and I hope that this video was useful for you. Thank you.